नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अष्टछाप क्या है, अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे, ठीक है, और कृष्ण भक्ति साहित्य में अष्टछाप का क्या महत्व है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अष्टछाप क्या है या अष्टछाप कौन थे। तो जो कृष्ण भक्ति साहित्य में हम एक बहुत बड़ा नाम जानते हैं, पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं आचार्य वल्लभाचार्य, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, उनके जो पुत्र हुए गुसाई विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र गुसाई विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी के आसपास अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 प्रसिद्ध भक्त, ठीक है, 84 शिष्य, अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 प्रसिद्ध भक्तों को और अपने 252 शिष्यों में से 4 प्रसिद्ध भक्तों को लेकर, ठीक है, जो कि भक्त भी थे और कवि या संगीतज्ञ भी थे, उन 4 अपने पिता के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर के 8 भक्तों की, ठीक है, एक मंडली बनाई और इन्हें ही अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है या यही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। ये 8 भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि अष्टछाप या अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इस अष्टछाप में महाप्रभु वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य। कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य। कौन कौन से? गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास। अब ये जो 8 हुए अष्टछाप के जो कवि हैं, इनमें से सबसे ज्येष्ठ कौन थे, यानी सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास। और सबसे छोटे या कनिष्ठ कौन थे? नंददास। लेकिन काव्य सौष्ठव की दृष्टि से या प्रसिद्धि की दृष्टि से या काव्य कौशल की दृष्टि से कौन सर्वप्रथम स्थान पर आता है? सूरदास आते हैं। और दूसरे स्थान पे कौन आ जाते हैं? नंददास आते हैं। ठीक है, पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास का और संगीत की दृष्टि से गोविंद स्वामी का भी अपना महत्व है। साहित्यिक दृष्टि से कृष्णदास का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इनका भी बहुत महत्व है, क्योंकि यह व्यवस्था संचालन में कुशल थे। क्योंकि अष्टछाप के कवियों का आगे यह भी महत्व है कि वे श्रीनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था का संचालन, उनके रखरखाव में भी इनका कार्य था। ठीक है, तो ये अष्टछाप के, और इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से कवि आ जाते हैं? जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जो सूरदास हैं। ठीक है, विट्ठलनाथ ने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये 8 कवियों के नाम हैं और अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई है। अब ये 8 भक्त कवि जो हैं, ये सब लगभग समकालीन थे, यानी सबका समय लगभग सेम ही रहा है इन अष्टछाप कवियों का। ठीक है, कनिष्ठ और ज्येष्ठ कौन है वो तो हम आपको बता चुके हैं। तो अष्टछाप के ये 8 भक्त कवि समकालीन थे। श्रेष्ठ ये सभी कवि न सिर्फ भक्त थे, बल्कि कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और कीर्तनकार भी थे, यानी काफ़ी कुशल थे। गीत, संगीत, कीर्तन, भक्ति में तो थे ही, काव्य लेखन। ठीक है, तो ये 8 भक्त श्रीनाथ जो मंदिर था, गोवर्धन पर्वत पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर था, तो ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में नित्य लीला, ठीक है, नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसमें, और इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहा जाता है, क्योंकि ये श्रीनाथ जी के सखा के रूप में उनके साथ रहते थे। गोवर्धन पर्वत पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर था, उसकी प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहाँ पर सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और उसमें अष्टायाम की सेवा होती है, यानी 8 पहर अष्टायाम की सेवा। उसमें मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन, इन सभी अवसरों पर बड़े ही समारोह के साथ इन सभी कार्यों को किया जाता है। तो अष्टछाप के कवि इन सभी कार्यों में भी संलग्न थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी और अष्टसखान की वार्ता नामक पुस्तक में अष्टसखान की वार्ता पर श्री हरि राय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में यह बताया गया है
कि आठों शाखाओं का क्या लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति और अविकृत स्वभाव का किस प्रकार उसमें इस पुस्तक में अष्टशाखान की वार्ता में पूरा विस्तार से उल्लेख किया गया है। यानी न सिर्फ ये एक कवि थे बल्कि एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ, कलाकार, कीर्तनकार, भगवत भक्त, श्रीनाथ जी की सेवा के लिए आठों पहर समर्पित ये अष्टछाप के जो कवि हैं, जो भक्त हैं, यह थे। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति में इनका महत्व और श्रीनाथ जी की सेवा में ये उनका कार्य था। ठीक है। सांप्रदायिक दृष्टि से अष्टछाप की ये आठों भक्त कवि सामान्य मानव से उच्च स्थान रखते हैं और लीला की दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये श्रीनाथ जी की सखा के तौर पर है ना इनको नियुक्त किया गया था और ये श्रीनाथ जी की सेवा में थे। और इन कवियों द्वारा, इन भक्तों द्वारा रची गई जो रचनाएं हैं वो कृष्ण भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। विशेष तौर पर सूरदास, नंददास, ठीक है, ये कुछ बड़े नाम हैं जो अष्टछाप से निकल कर के आते हैं। तो आज हमने देखा अष्टछाप के कवियों के बारे में। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।